माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुए सुनवाई 28 अगस्त 2024 के जो छत्तीसगढ़ के चयनित बीएड सहायक शिक्षक जो कि 2 अप्रैल को जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, जिसके अगेंस्ट में जो एसएलपी दायर किए हुए थे जो चयनित बीएड सहायक शिक्षक, और छत्तीसगढ़ सरकार उन एसएलपी को सुनवाई करते हुए 28 अप्रैल को केस खारिज कर दिया गया था, जिसकी ऑर्डर कॉपी आज दिनांक कल जो है 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है ना। तो वो ऑर्डर कॉपी आप लोग देख लिए होंगे दोस्तों। तो ऑर्डर कॉपी में जो चीज़ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है, पूरी जो केस हुआ है उसको पूरा समराइज़ कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, डायरी नंबर 1794/8 जो नवीन कुमार जी की जो केस लगी हुई थी, है ना, उसी केस के ऊपर वही मेन केस था। तो आइए देखते हैं, ये ऑर्डर आया हुआ है माननीय। देखिए अलग अलग पॉइंटों में दिया, तो इस पॉइंट को मैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में शॉर्ट में आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, है ना। पहला दिया देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केस चल रहा था उसका जो 11 अगस्त को फैसला आया था, पूरा मैं आपको समराइज़ कर दे रहा हूँ दोस्तों। 11 अगस्त को क्या हुआ, जो फैसला आया देवेश शर्मा जी का, वो पूरे देश में क्या हो गया, प्रभावशाली हो गया। इस बीच में क्या हुआ, बहुत सारी ऑन गोइंग भर्तियाँ थी, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑन गोइंग भर्ती में क्या बहुत सारे राज्यों से फिर से केस जाने लग गया। तो इस 11 अगस्त के फैसले को ही जब सुप्रीम कोर्ट में जो एमपी का जो केस गया था, क्लियरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण याचिका की, जो 11 अगस्त का जो फैसला है वो प्रोस्पेक्टिव लागू होगा या रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पहले से लागू हो गया या बाद से। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना, देखा कि बहुत सारे इसमें क्या हुए, बहुत सारे चयनित हो चुके हैं और जिनकी बहुत सारे नौकरी करते भी हो गए बहुत साल, है ना। तो उन्होंने एक डेडलाइन तय कर दी, 11 अगस्त के पहले यदि आप ज्वाइन हैं, वो भी विथ कंडीशन के कारण, यदि आपने सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, यानी कि जो बीएड जो है वो किसी कोर्ट या लॉ के द्वारा ज़बरदस्ती मतलब ऐड नहीं कराया गया, यदि पहले से शामिल था तब तो वो उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो 8 अप्रैल को जो सुनवाई हुआ स्पष्टीकरण याचिका को लेकर, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 11 अगस्त को एक डेडलाइन तय कर दी थी, 11 अगस्त के पहले ज्वाइन हो जाता है तब तो उनके लिए सेफ़ है, उनके लिए ब्रिज कोर्स के लिए बात कही है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और यदि 11 अगस्त के बाद की ज्वाइनिंग है तो वहाँ के लिए मुश्किल हो सकती है, ये कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त के फैसले में, वो भी इसमें वर्णन किया हो गया है ना। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि जैसे ही 11 अगस्त का फैसला आया, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में डीएड वालों ने अपना केस फाइल किया और बताया कि माननीय कि अपेक्स कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया। छत्तीसगढ़ के डीएलएड वाले भी अब वेटिंग में थे, उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो माननीय हाई कोर्ट ने बीएड वालों को पृथक करके नया काउंसलिंग जारी करने के लिए क्या किया, राज्य सरकार को आदेशित किया और राज्य सरकार ने अपना बीएड को हटा करके नया काउंसलिंग लिस्ट, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। इस बीच में बीएड वाले कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ प्रेयर की कि सारे प्रोसेस हो चुके हैं तो बीच में इनको हटाना सही नहीं है। तो इस बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इनको शामिल कीजिए, लेकिन जो फैसला होगा वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ऊपर सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया। तो इस बीच में क्या हुआ कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव का दौर था, चुनाव होने वाला था, आचार संहिता लगने वाली थी, इसलिए उस समय की तत्कालीन सरकार ने क्या कि इनको नियुक्ति दे दी और इनके नियुक्ति पत्र में क्लॉज डाल दिया कि जो भी डिसीजन आएगा वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो भी डायरी नंबर था, एसएलपी नंबर था, वो उस मेंशन कर दिया वहाँ पर। इसके बाद क्या हुआ, नियुक्ति हो गई। इस बीच में केस चलता रहा और माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ने 2 अप्रैल को फैसला सुनाया कि जो चयनित बीएड सहायक शिक्षक हैं वो इल्लीगल है। यानी कि क्या हुआ कि एनसीटी का जो गजट है वो क्रैश हो चुका है ना। ये माननीय छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने कहा है, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये देख सकते हैं, 12वां नंबर पॉइंट देखते हैं। इन फैक्ट वी हैव बीन शो टुडे एन ऑर्डर ऑफ एनसीटी डेटेड 4/9/2023 वेयर बाय जजमेंट इन देवेश शर्मा वॉज कम्यूटेड इन चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट। जो भी जैसे ही ये क्रैश हुआ, हमने सभी ऑल स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर भेज दिया था, है ना। गवर्नमेंट ऑफ फर्दर अपॉइंटीज एक्शन डिस्पाइट दिस अपॉइंटमेंट वेयर गिवन इन बीएड ऑफ विच हैज़ illegal एंड हैज़ नाउ राइट टू बी क्वैश बाय द छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। यानी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया गया है, क्वैश कर दिया गया है। अब जैसे ही क्या किया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उसको क्वैश किया 2 अप्रैल 2024 को। तो छत्तीसगढ़ में ऑर्डर किया कि 6 सप्ताह के भीतर नई मेरिट सूची जारी की जाए, जिसमें केवल डीएलएड वाले ही कैंडिडेट हो, बीएड को आउट कर दिया जाए। इस बीच में चयनित बीएड सहायक शिक्षक के बीच में हड़कंप मच गया
और वे चले गए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, और साथ में राज्य सरकार ने भी अपनी SLP दायर की। उन सब की सुनवाई 28 अगस्त को हुई। तो माननीय लगभग 4 से 5 घंटे की सुनवाई चली और माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने 2 अप्रैल 2024 को फैसले को ही सही माना कि हाई कोर्ट जो भी ऑर्डर दी उसमें हम कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहे, और जो भी केसेस फाइल हुई है SLP है ना, विशेष याचिका, उसको सारे केसेस को क्या किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, ख़त्म किया जाते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या बोला है। 13वां पॉइंट देखते हैं। इन व्यू ऑफ द अबव वी सी नो रीज़न टू इंटरफेयर विद द इम्प्यून जजमेंट पास बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। और 14 नंबर दिया अकॉर्डिंग टू द ऑल स्पेशली पिटिशन हायर बाय डिसमिस, यानी कि हम कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 2 अप्रैल का डिसीजन आया था वो तत्कालिक रूप से प्रभावी है, उसका डेट भी समय हो गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार अब कभी भी बीएड को निकाल सकती है, उसमें कोई भी डेडलाइन तय नहीं है क्योंकि प्रभावी है। चाहे तो आज ऑर्डर आ सकता है कि बीएड वाले जो है अपने नौकरी पर अब नहीं बने रह सकते, उनके लिए नया मेरिट सिटी जारी होता है ना। इस और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी कदम उठाना शुरू कर दी है। मैं उसका एक प्रूफ दिखाता हूँ। लेकिन ये जो खबर, इसका हम दावा नहीं करते हैं, ये आप लोग के पास भी पहुँचा होगा वायरल होते हुए एक टेलीग्राम का मैसेज है कि इसका हम दावा नहीं कर रहे, बस एक जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है कि 28 अगस्त के बीएड एंड गवर्नमेंट के केस खारिज होने का असर शिक्षा विभाग दिखाना शुरू कर दिया है। 3 सितंबर से सहायक शिक्षकों का इंडक्शन ट्रेनिंग चालू हो गया है, जिसमें बीएड वालों को ट्रेनिंग में शामिल होने के से रोक दिया गया है। अब आज के लिखित आदेश का असर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बहुत जल्द बीएड वाले की नियुक्ति निरस्त का आदेश जारी होगा। ये एक मैसेज वायरल हो रहा है कि इन लोग का जो भी 3 तारीख से जो ट्रेनिंग होना था इंडक्शन प्रोग्राम, वो अभी बीएड चयनित सहायक शिक्षकों का रोक दिया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई हुआ था उसके अनुसार। अब देखते हैं, अब कोर्ट ऑर्डर भी आ गया है, जल्द ही अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग द्वारा। और जल्द ही बीएड वालों को, डीएलएड वालों को, माफ़ कीजिएगा, डीएलएड वालों को जल्द ही उनको उनका हक मिलेगा, उनकी नियुक्ति होगी। अब देखते हैं राज्य सरकार बीएड वालों के लिए क्या रास्ता अपनाती है, क्या निकालती है रास्ता, है ना। अब ये राज्य सरकार को तय करना, चूँकि देखिए कोर्ट से तो रास्ते लगभग पूरा समाप्त ही हो गए हैं चयनित बीएड सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ वालों के लिए। अब उनके पास केवल रास्ता है सरकार। अब देखते हैं सरकार उनके लिए क्या करती है ना, ये समय बताएगा। लेकिन अब डीएलएड वाले साथियों को बहुत जल्दी नियुक्ति मिलने वाली है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ उनको इस जीत को। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर प्रकार का अपडेट आपको इसी चैनल पर दिया जाता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।